अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है फंक्शन से, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको एक क्वेश्चन तो आप समझ सकते हैं कि आपको देखने का मिल जाएगा, और जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं या तो इस तरीके का होता है या फिर जो वो होते हैं ना एफ एक्स ऑफ जी एक्स ऑफ एच एक्स, इस तरह का भी देखने को मिल सकता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले हम ये देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई, एफ एक्स दिया हुआ है एफ एक्स प्लस 3 एफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना है 2x प्लस 1 बाई एक्स, सिर्फ इतना दिया हुआ है और मुझसे f2 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, अगर हमें कोई फंक्शन पता है f(x), तो अगर f2 पता है तो हम x की जगह 2 को रिप्लेस करते हैं और आंसर मिल जाता है। इस तरह से हम कोई भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पर इसमें हमें f(x) में कोई फंक्शन नहीं दिया है, हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) प्लस 3 f(1 बाई एक्स), ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको f(x) का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो वो हम क्या करेंगे, तो पहले जैसे कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है f(x) प्लस 3f(1 बाई एक्स) इज इक्वल टू कितना है 2x प्लस 1 बाई एक्स, ये है। तो अब हम यहाँ पे x को क्या है 1 बाई एक्स से हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। जो ये x है यहाँ पर हम उसको क्या है 1 बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 1 बाई एक्स और प्लस 3 रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा f ऑफ x, यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई एक्स और प्लस हो जाएगा x। तो सिंपली हमने क्या किया है कि ये जो इक्वेशन थी, हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसमें हमने x की जगह 1 बाई एक्स को रिप्लेस करके हमने वो इक्वेशन बना ली। तो ये हमारी इक्वेशन 1 जो हमको दी गई थी और ये जो सेकंड इक्वेशन है ये हमने रिप्लेस करके बनाई है। तो जब भी हमको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, हमको सबसे पहले यही करना है कि x की जगह 1 बाई एक्स रखकर हमको दूसरी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इंटू क्या करेंगे, इसमें 3 करेंगे। हमें बेसिकली एफ एक्स में चाहिए और मुझे जो ये 1 बाई एक्स वाला है मुझे उसको हटाना है। तो यहाँ पे अगर मैं इंटू 3 कर दूंगी इस वाली जो सेकंड इक्वेशन में है, ये जो मेरी सेकंड इक्वेशन में है इसमें मैं इंटू 3 कर रही हूँ। तो मेरा आ जाएगा 3f(1 बाई एक्स) प्लस 3 तो यहाँ पर है ही है, तो यहाँ हो जाएगा 9 ऑफ एफ एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 बाई एक्स प्लस आ जाएगा यहाँ पर 3x। अब ये मेरी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब जो ये थर्ड इक्वेशन है इसमें से मुझे फर्स्ट इक्वेशन क्या है माइनस करना है। तो थर्ड में से जब मैं फर्स्ट इक्वेशन माइनस करूँगी तो आप यहीं पर देख लीजिए, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये माइनस सब माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होते हैं जब हम माइनस करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या यहाँ पर होगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें यहाँ पर करना है ये जो 3f(1 बाई एक्स) है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 9f(x) है और यहाँ पर f(x) है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8f(x), यहाँ पर क्या है 6 बाई एक्स है, यहाँ 1 बाई एक्स है, तो यहाँ आ जाएगा 5 बाई एक्स और प्लस यहाँ पर जो 3x है और यहाँ 2x है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का x। मुझे ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे 8 ऑफ f(x) इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर f क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का जब हम एलसीएम लेंगे, जो हम x का एलसीएम लेंगे तो f प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू 1 बाई 8 x यहाँ पर है ही और यहाँ क्या है f प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे f(x) की वैल्यू मिल गई। इस तरह से मैंने f(x) की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, f2 की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दूंगी। तो f2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 बाई 8 है तो इंटू 2 हो जाएगा 16, ऊपर क्या है 5 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 बाई 16। तो जो f2 की वैल्यू है वो कितनी हो गई 9 बाई 16 हो गई। अब जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अलजेब्रा से। इसमें क्या दिया गया है हमको, इफ a b c and d आर इंटीजर्स सच दैट a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 30 देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस a माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस a माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। ये पूछा गया है मुझसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमको ये चीज ध्यान रखनी है, हमको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है तो हमको a b c और d की भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ही लिखनी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, हम ट्राई करते हैं कि हम कोई वैल्यू पुट कर सके अपनी साइड से, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर एक लिमिटेशन दी हुई है कि जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है वो क्या है 30 होना चाहिए,
कोई भी हम वैल्यू पुट करें, पर ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, अपनी तरफ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं वैसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को फुलफिल भी करें। ऐसा नहीं है ना कुछ भी लेट कर लिया, ए बी सी डी की हम वो वैल्यूज लेंगे जो इस इक्वेशन को फुलफिल कर पाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लेट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लेट किया कि जो मेरा ए है और बी है वो इज इक्वल टू 8 है, तो 8 और 8 हो गया 16। ठीक है, और मैं क्या लेट कर सकती हूँ, जो मेरा सी है वो इज इक्वल टू डी है और वो हो गया 7। तो सी और डी क्या हो गया मेरा, सी और डी मेरा हो गया 7। अब मैंने यहाँ पे 8 और 7 ही क्यों लेट किया और ए और बी को इक्वल ही क्यों लेट किया, क्योंकि उसका रीजन है, ये हमारा जो क्वेश्चन है, अब हमें ए में से माइनस बी करना है, ए में से माइनस सी करना है और ए में से माइनस डी करना है, उसके बाद उसको स्क्वायर करना है। तो अगर मैं ए की बहुत बड़ी वैल्यू, बी की बहुत छोटी वैल्यू, अगर इनमें डिफरेंस ज्यादा रखूंगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं माइनस करूंगी तो वो नंबर बड़ा आएगा और उसको मुझे स्क्वायर करना है, फिर मुझे ऐड करना है। तो मैंने अपने लिए क्या काम फालतू में बढ़ा लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ए की वैल्यू मान लो 17 18 कुछ लेट कर लेती हूँ, ठीक है, अब मुझे उसके कंपैरिजन में बी सी डी की वैल्यू थोड़ी छोटी आएंगी, क्योंकि एट द एंड ए बी सी और डी तो मेरा 30 ही होना है। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे करूंगी ए माइनस बी, ए माइनस सी और ए माइनस डी, तो उसके लिए क्या है, वैल्यूज थोड़ी बड़ी आएंगी, क्योंकि मैंने मान लो 18 अगर मैंने ए लेट कर लिया और मान लो यहाँ पर बी की वैल्यू मैंने मेरी आई 5 या 6, तो पहले मैं ए माइनस बी करूंगी, जो भी नंबर मिला फिर मुझे उसको स्क्वायर करना है। इसी तरह से मैंने ए माइनस सी करूंगी, फिर उसका स्क्वायर करूंगी, फिर ए माइनस डी करूंगी, फिर उसका स्क्वायर करूंगी, फिर इन सबको ऐड करूंगी। तो मेरा जो काम है वो तो बढ़ गया ना। ठीक है, भले ही मैं कैलकुलेशन में बहुत अच्छी हूं, लेकिन इन सबको करने में थोड़ा तो मेरा टाइम जाएगा ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपने लिए टाइम फालतू में बढ़ा लिया, तो वो मुझे नहीं करना है। एग्जाम में क्या ध्यान रखना है कि मेरा जो काम है वो कम से कम रहे। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि मैं ओरली क्वेश्चन कर पाऊं, वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये कैट का एग्जाम है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि चलो ओरली सॉल्व नहीं हो रहा, पर मैं कम से कम कैलकुलेशन में वो क्वेश्चन कर पाऊं। ठीक है, तो कैलकुलेशन में क्या होता है, सबसे कम स्टेप्स, तो स्टेप्स भी कम होने चाहिए, तो हमारे साथ साथ जो कैलकुलेशन है वो भी तो कम होनी चाहिए ना, क्योंकि कैलकुलेशन में तो टाइम जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, पर कैलकुलेटर भी क्या होता है, वो डिजिटल कैलकुलेटर होता है, तो उसको भी ऑपरेट करने में आपका कहीं ना कहीं टाइम जाता है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, हम उस मेथड से करें जिसमें हमारा क्या है, कैलकुलेशन कम से कम आए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए इज इक्वल टू बी लेट कर लिया और सी इज इक्वल टू डी लेट कर लिया, और मेरी जो ये वाली कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए माइनस बी, तो मुझे पता है ए और बी की वैल्यू इक्वल है, तो ए माइनस बी क्या आ गया मेरा, 0 आ गया, वही खत्म हो गया। ए माइनस सी क्या है मेरा, ए 8 है, सी 7 है, ए माइनस सी आया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, वही खत्म हो गया। ए माइनस डी सेम 1, 1 का स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ गया 2। ठीक है, और प्लस मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। जब भी मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे जो ए बी सी और डी के बीच में जो गैप आएगा वो मुझे कम से कम रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक नंबर बहुत बड़ा हो गया तो एक नंबर छोटा हो गया, वो चीज मुझे नहीं करनी है। ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आपको और क्लियर आएगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस में वैल्यू लेट करनी होती है। तो ये थोड़ा चीजें क्या प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएंगी। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा क्या है, फंक्शन से है। इसमें क्या है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है एफ एक्स प्लस एक्स वाई। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ अगर हम f3 + 4 लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, f3 अलग और f4 अलग। ठीक है, ये मतलब हुआ इस लाइन का। तो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ f3 + f4 + f5 अप टू f11, इसका हमें सम दिया हुआ है 189, तब हमसे वैल्यू पूछी हुई है f15 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब सेम यहाँ पर वही है, कोई फंक्शन तो है नहीं जिसमें हम x की जगह 15 पुट करें और आंसर आ जाए, तो यहाँ पर भी हमको पहले इसको सॉल्व करना होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं ये लेट करूँ कि x इज इक्वल टू मैं 1 लेट करूँ, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेट करूँ और y इज इक्वल टू भी 1 लेट करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू मैंने 1 लेट किया, y इज इक्वल टू 1 लेट किया, तो यहाँ पर तो हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, f1 + f1, तो यहाँ पर हो गया f2
और यहाँ पर कितना हो गया 2F1। ठीक है, यानी कि जो मेरे F2 की वैल्यू है वो 2F1 आ गई। तो इसी तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी F3 की वैल्यू आ जाएगी 3F1, F4 की वैल्यू आ जाएगी 4F1, F5 की वैल्यू आ जाएगी 5F1। इसी तरह से करते करते अगर F11 मुझे निकालना हुआ तो F11 की वैल्यू आ जाएगी 11F1। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे सारी वैल्यू पुट करनी है, ये जो मुझे सीरीज़ दी हुई है उसमें। अब सीरीज़ पर आते हैं, ये जो सीरीज़ है इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब एक एक करके पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3F1 प्लस 4F1 प्लस 5F1। इसी तरह से अप टू कितना आ जाएगा 11F1, और जिसकी वैल्यू मुझे दी गई है 189। इतना हुआ। अब इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे F1 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 हर टर्म में आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो पूरा मैंने जो F1 है वो कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 11 इज इक्वल टू क्या है 189। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे पता है कि 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 11 इस तरह से कोई सीरीज़ दिया, मुझे उसका सम निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, Sn मुझे पता है n/2, ये फॉर्मूला होता है AP सीरीज़ में। अभी आप याद कर लीजिए, जब हम AP सीरीज़ के क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको वहाँ डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर सीरीज़ इस तरह से हमको दी गई है, AP में दी गई है, ठीक है, तो ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे Sn है तो मुझे n की वैल्यू देखनी है कितनी है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/2, और a क्या है फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू 3 9-1 इंटू डी की वैल्यू 1 होगी। डी होता है कॉमन डिफरेंस जो 1 है। ठीक है, इतना आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हो गया 9/2, ये हो गया 6, यहाँ प्लस है, और ये हो गया 8, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 8 टोटल हो जाएगा 14, तो 2 से जाएगा 7 बार, तो 7 9 से कितना आ गया 63। आ गई मुझे इसकी वैल्यू। किसकी वैल्यू 63 आ गई, इस पूरी की वैल्यू 63 आ गई। अब इस पूरी जो सीरीज़ है, अभी जो पूरी सीरीज़ है ना, इसकी वैल्यू मेरी 63 आई। तो इस पूरी सीरीज़ की जगह क्या मुझे पुट करना है, 63 पुट करेंगे। तो F1 इंटू 63 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 189। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, F1 की वैल्यू 3 आ गई। तो F15 कितना होगा 15F1, F15 होगा 15F1। तो 15 इंटू 3, और F15 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 45। तो 45 इज द आंसर। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है रेशियो से। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ़ शिवा हैज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, शिवा के पास क्या है, कुछ सर्टेन नंबर्स के कॉइन्स हैं पैसे के। ठीक है, पैसे और रुपीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि कब पैसा बोल रहा है कब रुपीज़ बोल रहा है। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, 10 पैसे कॉइन्स 3 टाइम्स एज मैनी 25 पैसे कॉइन्स 10 पैसे कॉइन्स। मतलब क्या है कि उसके बाद 10 पैसे कॉइन्स हैं कितने 3 टाइम्स एज मैनी 25 पैसे कॉइन एज 10 पैसे कॉइन्स एंड 5 मोर 50 पैसे कॉइन्स देन 25 पैसे कॉइन्स। इफ द टोटल वैल्यू इज ₹120 देन हाउ मैनी 10 पैसे कॉइन्स आर देयर। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के पैसे दिए हुए हैं। यहाँ पे एक 10 पैसा है, एक 25 पैसा है और एक 50 पैसा है। ठीक है, अब शिवा हैज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स। अब हम लेट कर लेते हैं, शिवा के पास x नंबर होंगे 10 पैसे कॉइन्स के। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, एज मैनी 25 पैसे कॉइन्स 3 टाइम्स एज मैनी 25, यानी कि जो एज मैनी 3 टाइम्स, यानी कि जो 25 पैसे कॉइन्स हैं वो कितने हैं 3 टाइम्स हैं 10 पैसे कॉइन्स के, एंड 10 पैसे कॉइन्स एंड 5 मोर
50 पैसे कॉइन्स, ठीक है। तो जो हमारे 10 पैसे कॉइन्स से जो ज़्यादा है 10 पैसे 25 पैसे कॉइन्स है 10 पैसे कॉइन्स एंड 5 मोर, जो 25 पैसे कॉइन्स हैं उसमें 5 मोर है, वो हैं 55 पैसे कॉइन्स देन दी 25 पैसे कॉइन्स, ठीक है। इफ़ द टोटल वैल्यू इज़ ₹120, अब इनका जो टोटल दिया हुआ है वो हमको कितना दिया हुआ है 120 रुपीज़ दिया हुआ है। बट हमको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे हम पैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x हो गया, क्योंकि 10 पैसे कॉइन्स हैं तो कितने कॉइन्स होंगे, तो वो 10 इंटू मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा 25 इंटू 3, ये होगा 75x। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 53 जा 150, इज इक्वल टू कितना आ गया 12000, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर ही कितना आ जाएगा 235x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 250 और इज इक्वल टू में है 12000, तो 235x कितना हो जाएगा 11750, इसको हम वहाँ ले जाके माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी कि देन हाउ मैनी 10 पैसे कॉइन्स आर देयर। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे 10 पैसे के कॉइन्स हैं वो कितने हैं 50 हैं।